नमस्कार, मेरा नाम शुभमानंद है। मैं एफटे सॉल्यूशंस का फाउंडर हूँ। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने खर्च पे कैसे लगाम लगा सकते हैं और सेविंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए और अपने सेविंग को बढ़ाने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि नीड, वांट और डिज़ायर में क्या अंतर है। जब तक हम लोग नीड, वांट और डिज़ायर में अंतर नहीं समझ पाएँगे, हम अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। और जब तक हम अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तब तक हमारा सेविंग कभी हो ही नहीं सकता। हम लाभ चाहें लेकिन हमारा सेविंग नहीं हमारे बस में हो सकता है। तो चलिए पहले फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है नीड। नीड का शाब्दिक मतलब होता है आवश्यकता। तो हमें जीने के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो सारे चीज़ नीड में आते हैं। जैसे कि आपको खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। आप जब बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल सुविधा चाहिए। तो ये सब हमारे बेसिक नीड हैं, मतलब बेसिक आवश्यकता है। इसका होना हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे लाइफ की आवश्यकताएँ हैं, जो हमारी लाइफ की नीड है। तो स्पेंडिंग सबसे पहले आप लोग को डिज़ायर या वांट पे नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकता यानी कि नीड पे करना चाहिए। आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि है वांट। वांट का शाब्दिक अर्थ होता है चाहना। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट का हमारे पास साधन हो, हम लोग डिनर करने के लिए बाहर जाएँ, हम लोग घूमने के लिए मनाली, शिमला या बहुत सारे जगह जा पाएँ। तो ये नीड की तरह हमारे लिए आधारभूत तो आवश्यकता नहीं है, बट इसके होने से हमारा लाइफ और भी कंफर्टेबल हो जाता है और खुशहाल हो जाता है। तो आते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक पे जो कि है डिज़ायर। डिज़ायर का अर्थ होता है किसी चीज़ को पाने का तीव्र इच्छा। एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत सारे लोग अभी स्पोर्ट्स बाइक खरीदते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल महँगा-महँगा गैजेट खरीदते हैं, बहुत सारे लोग लग्ज़रियस कार का इच्छा करते हैं, बहुत सारे लोग विला का इच्छा करते हैं। तो ये इच्छा करना खराब नहीं है, ये इच्छा करना ठीक है, बट इसके लिए सबसे पहले आपका जो है नीड वो पूरा हो जाना चाहिए, वांट पूरा हो जाना चाहिए, फिर हम लोग को डिज़ायर पे चलना चाहिए। आजकल आपको सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे, जो कि अपना नीड और वांट को साइड में रखते हुए डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए ईएमआई पे बहुत महँगे-महँगे मोबाइल, स्पोर्ट्स बाइक, कार, बड़ा-बड़ा विला ले लेते हैं और जिसका ईएमआई वो अपनी होल लाइफ़ चुकाते रहते हैं। हम लोग को पहले समझना होगा कि हमारी नीड क्या है? नीड के बाद वांट पे आना पड़ेगा, वांट के बाद हम लोग को डिज़ायर का सोचना चाहिए। यदि आप अपनी आवश्यकताओं को, अपने चाहत को और अपनी डिज़ायर में सेपरेट नहीं कर पाएँगे, तब तक आपका लाइफ़ अच्छा नहीं हो सकता है। उसको स्टेबल करने के लिए आपको सबसे पहले इस तीनों में अंतर समझना होगा। यदि हम लोग मान लीजिए ईएमआई पे फ़ोन लेते हैं, तो जो फ़ोन हमारा होता है, वो जिस प्राइस का होता है उससे बहुत ज़्यादा हम लोग को पे करना पड़ता है। यदि हम लोग बाइक ले लेते हैं, तो बाइक जितने का होता है उससे बहुत ज़्यादा हम लोग को पे करना पड़ जाता है। बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बट वो अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए महँगे-महँगे मोबाइल ले लेंगे, स्पोर्ट्स बाइक ले लेंगे, कार ले लेंगे। ये सब दिखावा करने के लिए होता है और जब तक आप दिखावा करते रहेंगे, आपके पास सेविंग के लिए पैसा बिल्कुल नहीं बच सकता और जब तक आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएँगे और आपका मेंटल कंडीशन जो होता है, वो कभी स्टेबल नहीं हो सकता है। आप हमेशा चिंता में पड़े रहेंगे। दूसरे को देख के ईर्ष्या करते रहेंगे कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। तो इन सब से बाहर आकर सबसे पहले आपको अपनी आवश्यकता को समझना होगा, अपने क्या-क्या नीड है उसको समझना होगा, अपनी क्या-क्या इच्छाएँ हैं उसको समझना होगा, फिर डिज़ायर पे आना चाहिए। तो हम लोग जब भी कोई स्पेंडिंग करते हैं तो उसको सबसे पहले कैटेगराइज़ कर लेना चाहिए, विभाजित कर लेना चाहिए कि क्या वो मेरा आवश्यकता है, क्या वो मेरा चाहत है या क्या वो मेरा डिज़ायर है। जब तक कि हम इस तीनों में सेपरेट नहीं कर पाएँगे, इसको प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हमारे पास सेविंग हो पाना इम्पॉसिबल है। यदि आप अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आज ही अपने आवश्यकताओं को, चाहत को और डिज़ायर को सेपरेट करने का कोशिश करें और उस पे काम करें। धन्यवाद।